नमस्ते बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सिद्ध किया था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दो, वो तो आप पिछले क्लास में कर ही लिया कि एक ये जो है सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्या है। आज जो हम लोग करेंगे, जो सिद्ध करेंगे, उसमें क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का मिश्रण होगा। मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों एक साथ रहेगा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जब एक साथ आएगा तो उसको कैसे करना है, आज की क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बता देता हूं कि ये जो मिश्रित रूप में रहेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसका कुछ उदाहरण देता हूं, उसके बाद इसको हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं कुछ उदाहरण लिख लेता हूं। जैसे यहां पे देखो मेरे बच्चों कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का मिश्रित रूप, यहां पे कुछ उदाहरण हमने लिखा है। ठीक है, देखिए ये हुआ परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या। ये दोनों किसके रूप में, गुणा के रूप में है। परिमेय अपरिमेय ये किसके रूप में है, जोड़ के रूप में है। परिमेय ऊपर और अपरिमेय नीचे, ये भाग के रूप में है। ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ये हो गया अपरिमेय संख्या। ये किसके रूप में, घटा के रूप में है। वैसे ही यहाँ पे देखिए ये परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या, ये जवा के रूप में, तब प्लस के रूप में है। तब आप देख सकते हैं ये सारा क्या है, मिश्रित रूप, और ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब हम लोग इसको सिद्ध करेंगे कि ये सारा अपरिमेय संख्या कैसे है। इसको भी हम लोग किस विधि से, खंडन विधि से करेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी आपने यहाँ पे देखा कि ये सिर्फ क्या है, ये जो √2 है सिर्फ और सिर्फ क्या है, अपरिमेय संख्या ही है यहाँ पे, है ना। इसमें दोनों मिश्रित रूप में है। ये वाला क्वेश्चन है आपका आसान होगा, मतलब बहुत आसानी से सॉल्व हम लोग कर लेंगे। ये देखो क्वेश्चन ने लिख लिया। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं, पहले हम लोग मानेंगे कॉन्ट्राडिक्शन, जिसे हम लोग बोलते हैं खंडन विधि। पहले हम लोग इसको मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। फिर परिमेय संख्या को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, परिमेय संख्या को एक साइड ले जाएंगे और अपरिमेय संख्या को दूसरे साइड रखेंगे। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, मैंने क्या बताया वो जब मैं क्वेश्चन करूंगा, जब उसको सॉल्व करूंगा तो ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले मान लेता हूं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। माना कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है, इसको किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो देखिए, वो लिखता हूं इसके इक्वल में, ये लिख लिया। ये परिमेय संख्या है तो उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q मीन्स यहां पर हमने A/B लिया है। तो A और B क्या है, एक ये सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या आप जानते ही हैं, जिसमें क्या होगा, एक के अलावे कोई दूसरा HCF नहीं आता है। तो यहां पे लिख देता हूं कि दोनों क्या है, A और B क्या है, एक सह अभाज्य संख्या है, जहां A तथा B सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस स्टेप्स के बाद, जब भी मिश्रित वाला है तो यही काम करना क्या आपको, ये देखिए ये क्या है, ये परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो जितने भी परिमेय संख्या ना, उसको क्या करें, या तो LHS में रखिए या फिर RHS में रखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ये परिमेय संख्या उसको RHS में ले जाते हैं। हमेशा ऐसे करना, जब मिश्रित वाला इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको करना क्या है, हम लोग करेंगे क्या, जो भी परिमेय संख्या है उसको एक साइड ले जाएंगे, अपरिमेय संख्या को दूसरे साइड छोड़ देंगे। ठीक है, तो वही मैं करता हूं। ये 3 किस में, 3 है यहाँ पे गुणा के रूप में। उसको जब मैं उधर भेजूंगा दूसरे साइड में, मतलब LHS से RHS में जब भी भेजूंगा, वो किसके रूप में आ जाएगा, भाग के रूप में। ये देखिए 3 था गुणा के रूप में, वो चला गया नीचे, मतलब इसके साथ आ गया भाग के रूप में, है ना। ये गुणा में था, ये भाग में आ गया। तो अब आप हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर क्या है, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है, इधर क्या है, परिमेय संख्या। इधर अपरिमेय संख्या, इधर परिमेय संख्या, वो दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। ये असंभव है ना, ये हो ही नहीं सकता। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि हमने यहां पे जो कंसीडर किया, हमने माना कि ये परिमेय संख्या है, वो गलत है। परिमेय संख्या मानने से ये अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, जो कि ये संभव नहीं है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अर्थात हम लोगों ने यहां पे क्या सिद्ध कर लिया कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो संभव नहीं है। अर्थात हमारी मान्यता क्या है, असत्य है। तो ये जो हमने माना था ना, कि माना कि 3√2 यानी कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, यही हमारी मान्यता थी जो हमने माना था। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया। असत्य होने का मतलब ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है। इस तरह सिद्ध हो गया।
अतः हम लोग क्या कहेंगे कि 3√2 यानी कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया खत्म। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया, सिद्ध करें कि 9 प्लस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 9 प्लस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले मान लेते हैं कि ये जो संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये देखिए माना कि 9 प्लस 3√2 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हमने माना तब उसको किसके रूप में लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए इसको हम लोग a/b के रूप में या p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसके बराबर में क्या लिखेंगे हम लोग, a/b, ये लिख लिया। इसके बराबर में कितना आ गया, a/b। ये क्या है, परिमेय संख्या है। 9 भी क्या है यहाँ पे, ये 9 जो ये भी परिमेय संख्या है, इसको हम लोग भेजेंगे उस साइड। कि मैंने आपको बताया था कि तरीका करना कैसे, जितने भी परिमेय संख्या है सबको एक साइड भेज दीजिए। 9 को उधर भेजेंगे, फिर बाद में 3 को भी उधर भेजना है, क्योंकि 9 भी परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। इसको छोड़ के तो पहले 9 को भेजते हैं उधर, तो +9 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -9। ये देखिए +9 था इस साइड में, उधर जाने से क्या आ गया, -9, है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ठीक है, तो 3√2 = a - 9b/b आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इतना। अब क्या करना है, ये भी 3 है ना, 3 क्या है, ये परिमेय संख्या है, इसको उधर भेजना है। जैसे इसको उधर भेजूंगा, ये गुणा के रूप में है, मतलब मल्टीप्लाई में है, वो किस में आ जाएगा, भाग के रूप में, यानी कि डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, मतलब 3 क्या होगा, b के साथ आ जाएगा। जो भी गुणा के रूप में रहेगा उधर भेजने से किस में आ जाएगा, भाग के रूप में। तो देखिए अगला स्टेप क्या होगा, तो ये देखो आप जैसे √2 मीन से √2, तो 3 किस में था, गुणा के रूप में था, वो किस में आ गया, भाग के, मतलब ऊपर था नीचे आ गया, भाग के रूप में आ गया। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर, ये हमारा क्या है, ये है हमारा परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमने क्या प्रूफ कर लिया यहाँ पे कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों बराबर होता है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, तो वही स्टेटमेंट में लिख देता हूं। तो हम लोगों ने क्या किया, देखिए क्या प्रूफ कर लिया कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो संभव नहीं है। ठीक है, ये जो हमने प्रूफ किया, ये जो हमने साबित किया, ये संभव है ही नहीं, संभव नहीं है। तो क्या कहने का मतलब है, अर्थात हमारी मान्यता असत्य है। हमने जो माना कि 9 + 3√2 एक परिमेय संख्या है, ये जो हमने माना 9 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हमारी मान्यता गलत हो गया। तो अगर ये गलत हो गया मतलब ये परिमेय नहीं है, तो जो संख्या परिमेय नहीं है वो कौन सा संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हो गया साबित, तो उसी को स्टेटमेंट में लिख देना है ना। अर्थात हमारी मान्यता क्या असत्य है। असत्य होने का मतलब ये हो गया कि ये जो संख्या है वो परिमेय है ही नहीं। जब परिमेय नहीं है तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः 9 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये साबित हो गया। ये रहा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध करें कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि मानते हैं कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। यहां पे लिख लिया मैंने, माना कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके बराबर में कितना लिखना है, √3 + √5 बराबर a/b। ठीक है, जहां पे क्या है, a तथा b सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो मेरे बच्चों कि दोनों के दोनों क्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसके बराबर में a/b लिखने के बाद हमें दोनों ओर क्या करना चाहिए, वर्ग करना चाहिए। वर्ग करने से क्या होगा, ये जो वर्गमूल है ना, जिसे ये स्क्वायर रूट, ये हट जाएगा। ठीक है ना। तो दोनों ओर वर्ग करने पर तो LHS में भी वर्ग हो गया, RHS में भी वर्ग कर लिया। अब ये एक मतलब क्या कहते हैं, फार्मूले पे आ गया, a + b² तो a + b² जानते हैं फार्मूला, मैं लिख लेता हूं साइड में। ये देखिए a + b² फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये a + b का होल स्क्वायर है। तो यहां पे भी सेम ऐसे इसको हम लोग विस्तार करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। हमारा a यहां पे कितना है, √3, और b कितना है, √5। तो जहां a है वहां √3 लिखिए, जहां b है वहां √5 लिखिए। ठीक है, तो इसको मैं एक्सपैंड कर लेता हूं। ये देखिए a² + b², ओके ना, a² + b² + 2ab। इधर क्या, a का स्क्वायर
फिर बी का स्क्वायर, ए बाई बी का होल स्क्वायर है ना, तो वो ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा। तो ये हमने क्या किया, ये फार्मूला यूज करके इसको हमने एक्सपैंड कर लिया, विस्तार रूप में लिख लिया। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर में और बटा में बी स्क्वायर। अब आपको पता है कि √3 का स्क्वायर कितना होता है मेरे बच्चों, देखो √3 का स्क्वायर हो गया √3 गुणा में √3, तो क्या देगा आपको 3, यानी कि √3 के स्क्वायर को सीधा मैं क्या लिखूंगा 3। वैसे ही √5 के स्क्वायर को क्या लिखना है 5, ठीक है। ये देखो आप ये स्टेप आ गया, √3 का स्क्वायर 3 ऐसे करके, फिर √5 का स्क्वायर 5, 2 यहीं पे, ये जो है परिमेय संख्या बाहर लिखेंगे, अपरिमेय को अपरिमेय से गुणा करिए, 5 दिए 15, 5 3 15, इधर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जो है वो लिख देना है। अब 5 + 3 इसको आप हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड करेंगे, तो 5 + 3 8 हो गया। इसको नहीं ऐड कर सकते क्योंकि ये अपरिमेय संख्या, परिमेय को परिमेय में ही ऐड करना है हमें, मतलब जोड़ना है, ठीक है। ये आ गया 5 + 3 8 और बाकी जो बच गया वो सारा है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, परिमेय संख्या को एक साइड कर लेंगे और परिमेय संख्या को दूसरे साइड। जैसे देखिए परिमेय संख्या है उसको उधर भेजिए, उसके बाद हमें इस 2 को भी उधर भेजना है। तो ये +8 है, उधर जाके क्या हो जाएगा -8, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके इतना आ गया, सॉल्व करने से इतना आ गया। यहां तक आने के बाद अब क्या करना है, ये भी तो क्या है परिमेय संख्या ये 2, अब इसको उधर भेजना है। तो ये गुणा के रूप में है ना, ये देखिए कुछ नहीं मतलब गुणा के रूप में, तो जब ये गुणा के रूप में होगा उधर भेजने से किस में चला जाएगा, भाग के रूप में, मतलब ये आ जाएगा नीचे, ये बी स्क्वायर के साथ आएगा। तो ये जो 2 है बी स्क्वायर के साथ आ गया। तो अब आप देखिए ये क्या हमारा अपरिमेय संख्या है और ये क्या हमारा परिमेय संख्या है। तो हम लोगों ने क्या साबित कर लिया, सिद्ध कर लिया कि अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या, जो संभव नहीं है। संभव नहीं है तो हमने जो माना, हमारे जो मान्यता है वो गलत हो गया। यानी कि इसको हमने माना था कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या, जब मान्यता ही गलत है मतलब ये परिमेय नहीं है। और जो संख्या परिमेय नहीं होता वो क्या होता है, अपरिमेय। तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट, जो पहले क्वेश्चन हमने किया था, वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है। तो देखो बच्चों हम लोगों ने क्या प्रूफ कर लिया कि अपरिमेय संख्या बराबर में परिमेय संख्या, तो वही लिखा हमने, अर्थात अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या। यह तो संभव नहीं है। जब यह संभव नहीं है तो हमने माना था कि √3 + √5 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता क्या हो गया, असत्य हो गया। तो जब यह असत्य हो गया, जब वो परिमेय संख्या नहीं है तो पक्का वो अपरिमेय संख्या है। इस तरह सिद्ध हो जाता है, इस तरह सिद्ध होता है कि √3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध हो गया। अब मैं क्या करता हूं, आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे देता हूं, है ना। बहुत अच्छे सारा क्वेश्चंस करना, अब आप एक एक क्वेश्चन पक्का कर पाओगे, कर लोगे, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस हैं आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। मैंने इसमें जो भी मॉडल्स है सारा मॉडल्स डाल दिया मैंने अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। आप लोगों को करना क्या है, जो भी मैंने एग्जाम्पल समझाया है उसको अच्छे से देखिए। अगर एक बार में समझ में नहीं आए फिर से देखिए, उसके बाद उसको समझने के बाद ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको करना है। यही आपका टास्क है, ठीक है। इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। और भी जो भी है मैं नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बताऊंगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।